विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, आपसे शुरू कर रहा हूं। ये उल्टी गिनती के कैंपेन में आपको कुछ दम नजर आता है क्या आशुतोष? ये सिर्फ हवा बना रही है कांग्रेस पार्टी? वोट चोरी, हाइड्रोजन बम, एटम बम, उल्टी गिनती शुरू। देखिए, अब ये तो कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब देगी कि उल्टी गिनती की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली इस बात को लेकर यह है कि देखिए, जिस तरीके से उन्होंने, जब राहुल गांधी ने पहले कहा था कि एटम बम मैं फोड़ूंगा, और तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि एटम बम क्या है। लेकिन महादेवपुरा के बारे में जब उन्होंने जानकारियां दी तो वो एक बड़ा मुद्दा बना और उसको उन्होंने एसआईआर के साथ जोड़ा। उसकी वजह से सरकार की छवि को भी नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री जी की अपनी इमेज को भी नुकसान पहुंचा है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह बना है और एक बड़ा मुद्दा बनके वो खड़ा हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कहते हैं कि एटम बम की जगह अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। यानी उनके पास महादेवपुरा से भी बड़ी कोई जानकारी उनके हाथ लगी है, और अगर वाकई में वो महादेवपुरा से बड़ा अगर कुछ उनके पास लगा है और अगर उसका वो प्रदर्शन करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा, चुनाव आयोग की छवि को भी। हाइड्रोजन बम ज्यादा घातक होता है? हाइड्रोजन बम ज्यादा घातक होता है। हाँ, बोलिए। पुरानी पीढ़ी हो। देखो मानक, मैंने कक्षा 12 तक तो फिजिक्स पढ़ी थी, उसके बाद मैं फिजिक्स भूल गया हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि हाइड्रोजन बम ज्यादा पावरफुल होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि वो मामला सिर्फ एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का था, और उसके आधार पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी किस तरीके से चुनाव के दौरान वोटरों को एडिशन करके और डिलीशन करके चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है। और उन्होंने साफ आरोप लगाया था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये करती है और इस तरह के चुनाव जीतती है। अगर मान लीजिए एक विधानसभा की जगह 8 या 10 विधानसभा या 8 या 10 लोकसभा सीटों का आकलन उन्होंने किया और इस तरीके के मिलते जुलते एक पैटर्न उनको दिखाई पड़ा, और वो अगर उसका पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वाकई में यह सरकार के लिए चिंता का प्रश्न बनेगा कि आखिर इस तरीके की चीजें हो क्यों रही और क्यों हो रही। लोगों के मन में जो शक है वो थोड़ा और पुख्ता होगा, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। लेकिन जब तक वो बात हमारे सामने नहीं आती है, तब तक हम अंतिम निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं उसको लेकर। ठीक है, ओके। आशुतोष, आपने कहा कि जो महादेवपुरा की सीट के बारे में राहुल गांधी ने 6 महीने की रिसर्च की और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन दिया, उससे सरकार की छवि को नुकसान हुआ है। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि वोट चोरी का कैंपेन सोशल मीडिया में बहुत चला है। लेकिन सही मायनों में ग्राउंड पर लोग उस पर यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो तभी पता चलेगा ना जब बिहार चुनाव का नतीजा आएगा। जनता की अदालत में ही तय होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हम पत्रकारों का काम है और राजनीतिक विश्लेषकों का काम है कि कम से कम किस दिशा में चीजें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है उसका एक अंदाजा तो लगाएं। और इसीलिए आप डिबेट भी करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं, भाई चुनाव में क्या होने वाला, क्या होने वाला। तो वो इसलिए ना, क्योंकि हम हमारा एक परसेप्शन होता है, हमारी एक विश्लेषण की क्षमता होती है, और उसके आधार पर कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये वो कैंपेन है जिस कैंपेन से भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का कोई फायदा होने वाला नहीं। इससे कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं होगा, और ये वो चीज है जो लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है। जब कोई कैंपेन लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है, जैसा आपको याद होगा कि 1986-87 के बाद बोफोर्स को लेकर राजीव गांधी जैसे बेहद पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के प्रति लोगों के मन में संदेह पैदा किया गया, और वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना। हालांकि उसमें अंत में कुछ निकला नहीं, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी जेब से जो पुड़िया निकालते तो कहते हैं देखिए इसमें वो कमल का अकाउंट है और मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसमें कुछ नहीं हुआ। कभी वो अकाउंट सामने नहीं आया, लेकिन लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है बोफोर्स के मामले में, इसलिए कांग्रेस की सीटें 400 से घट के 197 पे आ गई थी। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लोगों के मन में शक पैदा हो जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी छवि और भारतीय जनता पार्टी की का अपना जो स्वभाव है, उसको लेकर लोगों के मन में अगर कहीं शक पैदा हुआ, और मुझे पक्का यकीन है कि शक पैदा हो रहा है, तो नुकसान होगा। अब वो 2 सीटों का होता है या 200 सीटों का होता है, वो अभी फिलहाल मैं कहने की स्थिति नहीं, जब तक नतीजे सामने नहीं आते। अच्छा, लेकिन बहुत सारे विश्लेषकों का आशुतोष ये भी मानना है कि अगर ये आरोप गलत साबित हुए जनता की अदालत में, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहली अग्नि परीक्षा तो बिहार में होगी, टेस्ट हो जाएगा वहां पर, अगर वहां की जनता को लगा कि भाई हमारा नाम तो नहीं कटा, लिस्ट ठीक ठाक आ गई, और बाकी सारे मुद्दों से इतने 2 महीने 3 महीने इन्होंने सिर्फ हमारा समय बर्बाद किया, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। जैसे 19 में चौकीदार चोर है कितना चलाया, क्या हुआ, 50 सीट पर आ गए। देखिए, चौकीदार चोर से इसकी तुलना मत करिए, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2009 से लेकर 2024 के बीच में बहुत पानी बह चुका है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, 2024 में 240 सीटें मिली थी, यानी तकरीबन 63 सीटों का घाटा हुआ था।
और उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट के 33 पे आ गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि प्रधानमंत्री जी की अपनी लोकप्रियता में कमी आई है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो क्षमता है उसके प्रति लोगों के अंदर अविश्वास बढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी की जो व्यक्तिगत जो पूंजी थी, जो ब्रांड इमेज थी, उसको नुकसान पहुंचा। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि बनारस जैसे चुनाव में प्रधानमंत्री जी के बारे में यह कहा जाए कि वो हारते हारते चुनाव जीत गए। तो क्यों संभव है? वो इसलिए संभव है क्योंकि उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है। लोगों के मन में उनके प्रति जो पहले भाव था 2014 का, वो आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में विपक्ष 2024 के बाद से बेहद हमलावर है, आक्रामक है, लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, और सरकार के पास जवाब नहीं है। तो सवाल एसआईआर का नहीं है, सवाल यह है कि जब एक लंबे समय तक विपक्ष कोई कैंपेन करता है और कामयाबी के साथ कैंपेन करता है, तो सत्ता पक्ष होता है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है, और अंत में वह चुनाव में रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो राजीव गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। जरा आशुतोष को फुल स्क्रीन लाई। आशुतोष, इतनी सारी किताबें रखी हैं, कितनी पढ़ ली होंगी अभी तक? ये देखिए जरा, कितनी सारी किताबें रखी हैं। अब क्या करें, आप लोग नौकरी देते नहीं है तो किताब पढ़ के ही अपना वक्त निकालना पड़ता है। कमाल है, आशुतोष कह रहे नौकरी नहीं देते। आशुतोष नौकरी देने वालों में से है, कह रहे हम नौकरी नहीं देते। शीतल जी, ठीक है, माना कि आप नौकरी, तो मैं कल से ज्वाइन करता हूं। अरे आइए, वेलकम। याद है शुरू में आज तक और आज तक में उस चैनल में आशुतोष और मैं साथ में एंकरिंग करते थे। 2001 की बात है विनोद जी, आपको शायद याद। बिल्कुल। आप इतने पुराने हैं सर? मुझे तो वो आशीर्वाद। इतना यंग आप लग रहे हैं अभी। मुझे तो वो भी याद है जब आप चिराग दिल्ली आते थे हमसे मिलने।